आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है 2023 में। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और जानेंगे फिर पारण समय के बारे में, महत्व के बारे में। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस दिन जो कि भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जिनको संतान ना हो उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से और भगवान की कृपा हो तो फिर संतान लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में जो कि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। उसके बाद रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं उन्हें एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और रात्रि में एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय 3 जनवरी को सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण गोमयेन पारणम, गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:19। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 8:03 से सुबह 9:23 तक। राहु काल के समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए।
योग जो कि सिद्धि योग होगा एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:55 तक। उसके बाद श्राद्ध योग जो कि अगले दिन सुबह 6:51 तक। उसके बाद शुभ योग नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र दोपहर 2:24 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से आरती, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा, कथा आदि को सुनने के लिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।